student, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is money. जब हम मनी की बात करते हैं तो मनी एक ऐसा हमारा जरिया होता है जिसमें कुछ भी चीज़ खरीदते हैं या सेल करते हैं। अब जैसे कि मुझे कोई बिस्किट चाहिए तो उसके लिए उसको बिस्किट को परचेज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मनी। तो मनी क्या है, एक ट्रांजेक्शन का काम करता है। इसलिए चलिए हम मनी के बारे में देखते हैं कि मनी में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखते हैं। So here we are having, after studying this chapter, students will be able to know about. The first is tens and ones. Next is comparison of numbers, descending order, and the place value of two-digit number, ascending order, or odd or even numbers. Here. So these are the topics which we are going to cover in our chapter. So यहाँ पर हमें बताया गया है कि रियल लाइफ में करेक्ट होने कुछ एग्जाम्पल्स ये बने। सो हमें अगर बाइक चाहिए, अगर बाइक की कॉस्ट कितनी है 40,000, तो हमने 40,000 के यहाँ पे लोन अमाउंट देखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें दैट इज 11%। ड्यूरेशन देखेंगे तो अगर तो वो कितना हमारा 2 years है। एंड देन इंटरेस्ट पेड इज 8,800 एंड टोटल अमाउंट पेड बैक हमको टोटल अमाउंट कितना देंगे 40,000 तो ये एंड 8,800 ये, तो टोटल कितना हो गया हमारा 48,800। क्लियर। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें जहाँ पर हम लोन लेते हैं, मनी का काम होता है। लेट्स से ओके, सो ये एग्जांपल था और कुछ नहीं। सो अब यहाँ पर आते हैं। ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर मनी। सो मनी क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन दैट इज मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ डेली लाइफ। वी वर्क हार्ड टू अर्न मनी। देखिए, जब भी आप कहीं पर कुछ भी काम करते हैं तो आप इसलिए काम करते हैं मनी के लिए। हम कुछ भी काम करेंगे हमें क्या मिलेगा, मनी। मैं जॉब पर जाता हूँ या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या कोई भी शॉप है, ये सब वर्क किसके लिए कर रहे हैं, मनी के लिए। अगर हम देखें हमारी कंट्री में जो मनी है वो 2 फॉर्म्स में देखने के लिए मिलता है। दैट इज रुपीज, जो नोट्स ऑफ पेपर होते हैं, और पैसे कॉइन्स ऑफ मेटल होते हैं। अगर रुपीज की बात करें, रुपीज की सिंबल लगाते हैं दिस वन, सिंबल ऑफ पैसे इज पी। ठीक है, अगर आप तुम्हें पूछे रुपीज तो सिंबल क्या है, दिस वन। आप ऐसे करके एक बार बना दें। अगर हम कोई भी काउंटिंग करते हैं, नंबर लिखते हैं, तो उसमें होता है कि रुपीज इन पैसे सेपरेटेड बाय डॉट दिस वन, and when we write them in figures that Indian money consists of rupees and paise. अब जब भी हम सिंबल की बात करेंगे, the symbol for Indian rupee is rupees and the money we use comes in the form of coins and notes. Coins are made up of metals and notes are made up of paper. तो हमारे पास इंडियन करेंसी में या तो नोट्स होते हैं या फिर पेपर नोट्स, कॉइन्स होंगे या फिर पेपर नोट्स होंगे। अगर कॉइन्स की बात करें तो हमारे पास 1 रुपये कॉइन होता है, 2 रुपये कॉइन, 5 रुपये कॉइन और 10 रुपये कॉइन। आप लोगों ने देखा होगा अब आजकल एक 20 रुपये का कॉइन भी आने लगा है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। सो उसके बाद अगर हम इंडियन नोट्स की बात करें तो यहाँ पर जो इंडियन नोट्स हैं हमारे पास वो किस होते हैं, 5 रुपये नोट होता है, 10 रुपये नोट होता है, 20 रुपये नोट होता है और 50 रुपये नोट होता है। क्लियर। देन उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे दैट इज 100 रुपये नोट, 200 रुपये नोट, 500 रुपये नोट एंड 2000 रुपीज नोट। हालांकि आजकल बस इतने ही चलते हैं, 200 रुपये का नोट अब रनिंग में नहीं। अगर हमें कुछ भी कैलकुलेशन करना होता है तो हम ये ध्यान रखेंगे 1 रुपये कितने के बराबर होता है, 100 पैसे के। तो अगर आप 1 रुपये कैरी करते तो आपके पास कितने पैसे होंगे, 100 पैसे। अगर आप 10 रुपीज कैरी करते हैं तो आपके पास कितने पैसे हो गए, 1000 पैसे। ओके, सो हियर वी आर हैविंग रुपीज एंड पैसे। यहाँ पे कन्वर्जन के लिए कुछ क्वेश्चंस गिवन है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल 1 गिवन है, इट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे। लेकिन यहाँ पे रुपीज 3 गिवन है तो इनटू आप 100 करेंगे तो कितने हो गए, 300 पैसे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज, डिवाइड पैसे बाय 100। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए एग्जांपल है 400 पैसे, तो हमने 400 को 100 से डिवाइड किया तो वो क्या बन गया, रुपीज। तो आपको हमेशा जिनके सिंबल है उनके हिसाब से काम करना। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग राइटिंग ऑफ रुपीज एंड पैसे।
So here we are in rupees and paise can be written in two forms. The amount in numbers. अगर हमें numbers को amount में लिखना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? Dot. That is rupees and paisa separated by a dot. And the second we are having amount in words. Words में देखेंगे तो उसमें हमें बोला गया है कि आपको लैंग्वेज के फॉर्म में शो करना है. अब देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है 1 रुपी एंड 50 पैसे. तो ये क्या हो गया? वर्ड्स के फॉर्म में हो गया. और नंबर्स फॉर्म देखें तो रुपीज का साइन लिखा हुआ है 1.50. दैट इज 1 इज रुपीज एंड पॉइंट के बाद जो लिखा है दैट इज 50 पैसे. ओके, सो नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग अ टॉपिक दैट इज एडिशन ऑफ मनी. तो मनी में जब ये एडिशन करेंगे तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको सेम यूनिट में ऐड करने हैं. मीन्स रुपीज़ को आप रुपीज़ में ऐड करिए और पैसे को पैसे में. सेकेंड थिंग जो आप यहाँ पर देखिए, जब भी आप पैसे या रुपीज़ देखिए तो इनकी जो प्लेसेस है, जैसे यहाँ पर 20 रुपीज़ लिखा हुआ है, 35 रुपीज़ पर 20 पैसे और 35 पैसे, ये वंस प्लेस और टेंस प्लेस का भी ध्यान रखना है. ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, पैसे एंड रुपीज़. पैसे को आप पैसे में ऐड करेंगे, ठीक है, और रुपीज़ तो आप रुपीज़ में. ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं. सेम वो से सब्ट्रैक्शन. आपको जो रुपीज़ की वैल्यू गिवन होगी आप रुपीज़ में लिखेंगे और जो पैसे की वैल्यू आपको जो गिवन है वो पैसे में लिखेंगे. आप सेम यूनिट को सेम यूनिट में ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. और मेरा तो पैसे को रुपीज़ में से करेंगे एंड पैसे को पैसे में से. चलिए आगे देखते हैं. ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज. तो चलिए अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पर देखेंगे बी पार्ट दैट इज 10 रुपीज एंड 40 पैसे. तो रुपीज में देखेंगे तो दिस इज 10 रुपीज एंड पैसे यहाँ पर कितने हो गए हमारे 40 पैसे. ओके, तो इसका डी पार्ट और देख लेते हैं. अब देखिए यहाँ पर हम देखा 186 रुपीज एंड 7 पैसे. तो ये कहाँ जाएंगे हमारे रुपीज में, जस्ट लाइक 186 रुपीज. और ये जो 07 पैसे लिखे हुए हैं इसको हम यहाँ पर लिखेंगे एज अ पैसे. ओके, सो हियर वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 2. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे. तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना है. जैसे ये 4 रुपीज है, 4 इंटू 100 करेंगे, सो दिस विल बिकम 400. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज. तो रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? जैसे 200 पैसे गिवन है तो आपको 200 को डिवाइड करना होगा 100 से. जैसे आप डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो यहाँ पे कितने रुपीज हो गए आपके पास? 2 रुपीज. ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स. तो यहाँ पे नंबर्स जो हमें लिखने हैं क्योंकि वर्ड्स की बने, चलिए एक बार रीड कर लेते हैं. यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास सी पार्ट दैट इज 156 रुपीज एंड 85 पैसे. तो यहाँ पर आ जाएंगे रुपीज और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 156 रुपीज एंड 85 पैसे. ओके, चलो उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पर. दैट इज राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स. तो यहाँ पर हम देखते हैं डी पार्ट. ओके, तो डी पार्ट में आपको क्या यहाँ पे कुछ सिंबल्स के फॉर्म में गिवन है, जस्ट लाइक नंबर्स की फॉर्म में गिवन है. ये 50 जो लिखा है ये क्या होगा हमारा? रुपीज. एंड ये कितना होगा हमारा? पैसे. सो वी आर गोइंग टू राइट 50 रुपीज एंड 25 पैसे. Okay, now move to next part that is 6. Add the following. तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं. ओके, एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं जस्ट लाइक ए पार्ट. देखिए पैसे गिवन है तो आप पैसे को पैसे में ऐड करेंगे. जैसे 5 + 5 दैट इज 0, 6 + 1 दैट इज 7, कैरी 1 दिस इज 8, 80 पैसे. ओके, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको 0 - 4 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। दिस इज 4 एंड दिस इज 10। तो जैसे ही आपने ये शिफ्ट करा, अब आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। जैसे 10 - 4 दैट इज 6, 4 - 4 इज 0 एंड दिस इज 6 पैसे। ओके, अब एक कंबाइंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ई पार्ट। अब देखिए यहाँ पे रुपीज को रुपीज में ऐड करेंगे और पैसे को पैसे में। चलिए पैसे से स्टार्ट करते हैं। 5 + 5 दैट इज 0, कैरी 1, क्योंकि ये तो 10 हो गया। 4 + 2 6 + 1 दिस इज 7। Then here we are having 0 + 6 is 6, 3 + 3 is 6. So we are having 66 rupees and 70 पैसे। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखते हैं हम ई पार्ट। अब देखिए पैसे को पैसे में सब्ट्रैक्ट करेंगे, रुपीज को रुपीज में से। अब देखिए 50 पैसे में से 85 पैसे तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 रुपी कैरी करेंगे और वो पैसे में शिफ्ट हो जाएंगे। हमें पता है 1 रुपी इक्वल्स टू कितना होता है, 100 पैसे। ओके, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे 1, तो यहाँ पर 100 शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150। ओके, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए 0 - 5 इज 5, यहाँ से कैरी लेंगे दिस इज 4 एंड यहाँ पर फिर से कैरी लेंगे 0 एंड 1, देखोगे 14 - 8 दैट इज 6। तो चलिए यहाँ से आ जाते हैं, तो यहाँ पर करेंगे तो दिस इज 4, तो और यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 - 8 इज 3, 4 माइनस इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एंड दिस इज 14। 14 - 6 दिस इज 8 एंड 3 - 1 is 2। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 283 रुपीज एंड 65 पैसे। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस। सो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। So here we are having the cost of class 2 books is rupees this and the cost of stationery is this. Find the total cost of books and stationery. तो देखिए यहाँ पर हमें लैंग्वेज को समझ के ही हमारे जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ध्यान में रखना है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स इज दिस एंड स्टेशनरी की जो कॉस्ट है वो कितने हैं। अब हमें क्या करना है, फाइंड द टोटल कॉस्ट। जैसे ही टोटल बोला तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एडिशन पार्ट करना पड़ेगा। ओके, सो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स, जो कितने गिवन है हमें, रुपीज 689 एंड 75 पैसे। देन यहाँ पर आता है कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी that is rupees 250 rupees and 55 paise. Next is find the total cost of books and station. So here we have to find out the total cost. तो यहाँ पर करते हैं total cost of books and stationery. ओके, तो चलिए इसके लिए टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 0 कैरी 1 दैट इज 13, कैरी 1 दैट इज 0, कैरी 1 अगेन कैरी 1। ठीक है, दिस इज 940 रुपीज इन 30 पैसे। और चलिए हम यहाँ पर रुपीज का साइन भी लगा देते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये रुपी मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।